हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमेश सर फ्रॉम देवयाक्स एकेडमी एंड आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 और ये 1.3 का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखिए जो भी हमें नीचे इनके जो पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें जो फॉलोइंग में डेसिमल फॉर्म, ठीक है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद में से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगी वो किस तरह की होंगी। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आपकी होती हैं ये टू टाइप से डिवाइड होती हैं, टू टाइप की होती हैं। इन फर्स्ट देखिए, एक आपका जो डेसिमल होता है वो होती है टर्मिनेटिंग, ओके, एंड सेकंड जो वाली होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी टू टाइप की होती है, ये भी अपने अंदर टू टाइप की होती है। एक वो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली, देखिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मैं बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग वो वाली होती हैं जहाँ पे आपको किसी भी डिजिट के बाद में और आपके जो डिजिट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या पॉइंट के बाद डिजिट रुक जाते हैं, जैसे 1.5 कह सकते हैं आप। तो ये पॉइंट के बाद डिजिट आपको पता है रुक गया, 0.5 आया, या फिर 5.75 कुछ भी ले लो, 3.873 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपके सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो पॉइंट के बाद में रुकती नहीं है, जैसे 1.3333, ठीक है, एंड इसके बाद जो भी है 1.78325 इसी तरह से जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। अभी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में ये दो टाइप की अलग अलग डिवाइड की हैं। तो दो टाइप की कौन कौन सी होती हैं, एक तो वो वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो जिनका टर्मिनेट तो नहीं होता है, डेसिमल हटता तो नहीं है लेकिन रिपीट होता रहता है, हटता नहीं है फिर भी रिपीट होता रहता है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग देखिए बच्चों, रिपीटिंग को रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो देखिए रिपीटिंग कौन सा होता है, नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है। तो लाइक 1.3333 और इसी तरह से ये जाता है, तो ये रिपीटिंग होता है। और इनमें जो ब्लॉक या जो डिजिट बार बार रिपीट होते हैं उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.3। अभी देखिए यहाँ 3 बार बार रिपीट होता है तो 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से रिपीटिंग को हम शो कर सकते हैं इसे। नॉन रिपीटिंग वो होते हैं जो रिपीट नहीं करते, पॉइंट के बाद में रुकते नहीं हैं, वो तो ठीक है नॉन रिपीटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है जो रुकते नहीं हैं। और नॉन रिपीटिंग इस वजह से क्योंकि उनके डिजिट इसकी तरह से रिपीट नहीं करते। जैसे आप लिख सकते हो 1.070070007 इसी तरह से। तो इनको आप बार के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते हैं, जैसे 1.732851 और इसी तरह से ये चलता रहे। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ये वाले इधर वाले नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये डेसिमल एक्सपेंशन की एक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसे आप देख लें और इसके बाद में मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, ये है आपका फर्स्ट 36/100, यानी 36 में आपको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो देखिए इसे आप कैसे करेंगे, 36 में डिवाइड कर दो आप 100 से। अभी 100 का डिवाइड तो इसमें जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिया आपने, यहाँ पे 0 आपका आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। एंड अभी आप करेंगे 100 का 3 टाइम्स जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 आपका हो गया। एंड इसके बाद में आप ऊपर से अगर इसे माइनस करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 के बाद में एक और आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 60 में जाएगा नहीं, आपका पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और ये 6 टाइम्स 100 600 और ये इधर में आके ख़त्म। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.36। देखिए आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, अगर इसमें नहीं जा रहा है तो 0 और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो जाता है। देखिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं। अच्छा देखिए जो आप ये कर रहे हो ना, तो ये जो आपका आंसर आया 0.36, ये किस तरह का आया है, तो ये आया आपका टर्मिनेटिंग। कैसा, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप इसे ले सकते हैं टर्मिनेटिंग। देखिए सेकंड वाला
आप सेम करोगे, 11 का डिवाइड करोगे 1 में, 11 का डिवाइड 1 में करोगे आप, तो देखिए 1 में तो जाएगा नहीं, 0 रख देंगे एंड पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 लगाने के बाद भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आप एक 0 लगा लोगे, ठीक है। और उसके बाद 0 लगाने के बाद इधर में आपको एक 0 मिल जाएगा। आप कर सकते हैं आप 11 9 जा 99, ऊपर से अगर आप इसे माइनस करने लगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक बच्चों। सेम 1 नहीं है तो आप एक 0, अगर पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 आपको ऐसे मिल जाता है। और उसके बाद में अभी क्या करेंगे, 0 लगाने पे भी नहीं जा रहा है तो अगर आपको दूसरा 0 चाहिए तो आपको यहाँ पे पहले 0 रखना पड़ेगा, तब आपको 0 मिलेगा। और इसी तरह से अभी आप कर सकते हो 11 9 जा 99, सेम अगेन से 1 आता है तो आप देख रहे हो आपका जो रिमाइंडर है इधर में वो बार बार 1 आ रहा है, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके जो नंबर है, ब्लॉक है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 0.0909 ... या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.09 इस पर बार लगा के, ठीक बच्चों। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और ये जो आपकी फॉर्म होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। इसको हम इस तरह से जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। और उसके बाद 33 में 8 का डिवाइड देंगे, 8 का डिवाइड देंगे 33 में, ठीक है बच्चों। देखिए 8 का डिवाइड 33 में जाता 4 टाइम्स, 8 4 जा 32 बचेगा आपका कितना 1। आप अगर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मिलेगा आपको नीचे। इसके बाद में देखिए आपका डिवाइड 1 में नहीं जाता है तो आप पॉइंट रख लेंगे और यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। 8 बन जा 8 होगा, यहाँ से आप 2 कर सकते हैं। अगेन 2 आया है तो 2 के बाद आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो अब कर सकते हो आप 8 2 जा कितना होता है 16। अगेन आप माइनस करोगे 4 मिलेगा आपको। फिर देखिए पॉइंट लगाओ तो ये पॉइंट हमेशा आपको एक 0 अपनी तरफ से देता है तो आपको मिलेगी 40। तो अब कर सकते हो आप 8 5 जा 40, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आपका कंप्लीट जाता है। तो आपने देखा है कि ये पॉइंट के बाद जैसे पहले वाले में था ऐसे ही पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर आके रुक गया है, ठीक है नहीं। तो इसका देखिए जो आंसर आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो है 0 सॉरी देखिए ये थोड़ा सा जगह थोड़ा शॉर्ट हो गई है, इधर में मैंने इसमें लिख दिया है। तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। इसको जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा, इसका जो सॉल्यूशन है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वो है 4.125, ठीक है बच्चों। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है एंड इसका जो आंसर है वो है क्या टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इसके ये तीनों पार्ट हो गए हैं और नेक्स्ट तीनों पार्ट मैं अभी करा रहा हूँ इसके बाद। तो देखिए बच्चों ये इसके आगे के तीनों पार्ट हैं तो वही उसी तरह से हम इसको करते हैं। तो देखिए ये फोर्थ पार्ट इसको आप करोगे 13 का आप डिवाइड दोगे 3 में। तो देखिए 30 का डिवाइड 3 में नहीं जा सकता है, ये 0 टाइम नहीं जाएगा तो आप पॉइंट लगा लेंगे एंड इधर में आपको एक 0 मिल जाएगा। आप 13 2 जा 13 है, 13 2 जा 26 आपको मिलेगा कितना। आप यहाँ से अगर इसमें से डिवाइड करोगे आपको 4 मिलेगा एंड 4 में 3 का नहीं जाएगा तो आप यहाँ पे एक 0 आपको मिल सकता है। 13 3 जा 39, इधर में आपको 1 मिलेगा एंड अगेन आपको एक 0 मिल सकता है यहाँ से। देखिए हाँ पॉइंट के बाद आपको 0 एक मिल जाता है तो आपको 0 मिलेगा। अब भी 0 लगाने के बाद नहीं जाएगा तो आप यहाँ पे एक 0 रखेंगे एड, इधर में आपको 0। अब 13 7 जा 91 होगा, 13 7 जा 91 एंड आपको मिलेगा 9। देखिए बच्चों उसी तरह से आप अगर 9 में नहीं जाएगा तो एक 0 आपको मिल जाएगा एंड अभी आपका जाएगा 78 टाइम्स, ठीक है, ये 78 टाइम्स जाएगा।
और इससे आप माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 2 and 1। देखिए इसमें 13 का डिवाइड नहीं जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0 रख लेंगे और ये आपको मिलेगा ये आपका जाएगा 9 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 117। यहाँ पे आप अगर माइनस करोगे तो ये आपको ये 3 मिलेगा। 3 मिलने के बाद में आपको 3 मिलेगा और 3 मिलने के बाद में आप क्या करोगे, आपको एक 0, ठीक है, डेसिमल पॉइंट है तो आप 0 लगा दोगे यहाँ पे। 0 लगाने के बाद ये आप हो जाएगा 32 जा 26, ठीक है, और आपको रिमाइंडर 4। तो आपने देखा है ये पहले की तरह से दोबारा से रिपीट होने लगा है। यहाँ के बाद ये रिपीट हो रहा है, 3 रिमाइंडर 4 आ रहा है, 3 and 4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। देखिए ये एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, आप ऐसे 3 टाइम्स लोगे, 13 3 जा, अब ये 39 अगेन आपका 1 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ के बाद आपने देखने लगोगे आप 2 3 ये इतना एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक दोबारा से रिपीट होना शुरू हो रहा है आगे के लिए, ठीक है नहीं। तो आप इसे यहीं पे रोक देंगे और इसे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, इसके डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो आपको मिलेगी। इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन की आप लिखोगे 0.230769 और इस पर आप बार लगा सकते हो, ठीक है। एंड आप इसे लिखेंगे, ये किस तरह की एक्सपेंशन है, तो आप इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये आपका 4th पार्ट हो गया है। तो देखिए बच्चों ये इसका 5th पार्ट है और मैं 5th पार्ट आपको कराता हूँ। 5th पार्ट में क्या करना है, आपको 2 में डिवाइड करना है 11 का 2 में डिवाइड करोगे आप, तो देखिए 2 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, आप यहाँ पे 0 टाइम नहीं जा रहा है ये। अभी आप पॉइंट रखेंगे एंड आपको यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। 11 1 जा 11, इधर में आपको 9 मिलेगा एंड अब 9 में भी नहीं जा रहा तो एक 0 मिल जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, आपको इधर में 0 मिल जाएगा। 11 8 जा 88 होगा, मिलेगा आपको 2, ठीक है। अभी देखिए 2 में भी नहीं जाएगा तो आपको फिर से अगेन 0 मिल जाएगा एंड आप इसे करेंगे 11 1 जा 11 एंड यहाँ पे 11 9 सेम देखिए पहले की तरह रिपीट होने लगा है, ठीक है ना। ये भी अगर यहाँ पे है तो आपको एक 0 मिलेगा। 11 8 जा 88 अगेन 2 मिला। तो इसी तरह से ये ब्लॉक बार बार रिपीट होता चलेगा, ये ब्लॉक रिपीट होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो इसका जो सॉल्यूशन है आपको जो आंसर मिल रहा है वो मिलेगा 0.1818, ठीक है। इसी तरह से आपको मिलेगा, इसे आप लिख सकते हैं 0.18 पर बार, ठीक है। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसके जो फॉर्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखिए बच्चों ये इसका 6th पार्ट है और 6th पार्ट को कैसे करेंगे हम, तो 6th पार्ट करोगे आप 32 में आपको 329 में डिवाइड करना 400 का डिवाइड करेंगे, इसमें ये जाएगा नहीं 0.10 आपको मिल जाएगा और इसे आप करेंगे 8 टाइम्स ये जाएगा तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3200, ओके। यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 90। देखिए 400 का 90 में डिवाइड नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको एक 0 इधर में मिल जाएगा एंड ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 400 2 जा 800 एंड आपको लास्ट में अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये मिलेगा आपको 100, ठीक है बच्चों। देखिए 100 मिला है, 400 के 100 में फिर भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 आपको ऐसे मिल जाएगा एंड फिर भी 400 का इसमें 2 टाइम्स ही जाएगा और ये होगा 800, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए आप इसे करेंगे तो ये मिलेगा आपको 200, ठीक है। 200 के बाद में एक 0 आप रख देंगे पॉइंट की वजह से और एक 0 रख के अभी इसका आप इसमें डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स। 400 का 5 टाइम्स जाएगा तो ये आपको 2000 ही मिलेगा एंड 2000 मिलने के बाद आपका रिमाइंडर ख़त्म, तो यानी कि ये कंप्लीट जा रहा है। तो आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को कह सकते हो या इसको आप लिख सकते हैं कि आपका जा रहा है 0.8225, ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और इसको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी वाली है ये,
टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो बच्चों देखिए इस तरह से आपके इसके जितने 6 पार्ट थे और 6 पार्ट मैंने करा दिए हैं बच्चों। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल देवैक्स अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।